दोस्तों, जिस बात की उम्मीद थी आखिर वही हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को सम्मान ही सम्मान मिल रहा है। इस्तीफा देकर आए हैं, लाखों बच्चों को परेशान करने और दर्जनों बच्चों की आत्महत्या के लिए मजबूर करने के संगीन आरोप हैं इन पर। मगर भाजपा में रिवाज है हर विवादित नेता के सम्मान करना है भाई लोगों को, इसीलिए इनका भी सम्मान हो रहा है। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को संसद पहुंचे थे। संसद परिसर में प्रधान के पहुंचते ही भाजपा और एनडीए सांसदों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ी। भाजपा नेताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कोई शॉल डाल रहा है, कोई टोपी पहना रहा है, कोई स्वागत कर रहा है। और तो और धर्मेंद्र प्रधान भी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा काम करके आए हो, कोई अवार्ड जीत कर आए हो। बस हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा नहीं हो सकी क्योंकि संसद परिसर नो फ्लाई जोन है। अगर हो सकता तो शायद वो भी हो जाता। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने और सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर हमला बोला है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं, युवाओं के आक्रोश से डरकर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। ये कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और उसमें शामिल हर चेहरा याद रहेगा। वहीं कई और लोगों ने भी इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। देखिए आप इस ट्वीट में देखिए, आवेश तिवारी ने वीडियो शेयर की है और लिखा है, ये गजब है। बच्चों के पेपर लीक के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान, जिन पर 20 मासूम बच्चों की असामयिक मौत के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान जब आज संसद पहुंचे तो बुरी तरीके से आहत भाजपाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भाजपा अभी तक समझ नहीं रही है कि जनता क्यों कर नाराज है। ऐसी बातें बताती हैं कि अभी भी अहंकार टूटा नहीं है। खाली बीजेपी समर्थक समझेंगे इसका उम्मीद भी नहीं है। जो बीजेपी बिल्किस बानो के गुनहगारों को माला फूल से स्वागत कर सकती है, उससे भला क्या अपेक्षा रखी जाएगी। सौरभ इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि इस पार्टी में हमेशा गलत लोगों का ही सम्मान क्यों होता है। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है, लिखा है, संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत हो रहा है, उसी व्यक्ति का जिसे देश की जनजीज ने झुकाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिलवाया, जिसकी नाकामी से सैकड़ों परीक्षाएं लीक हुई, शिक्षा व्यवस्था तबाह हुई, अनगिनत छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ और छात्रों की जान तक गई। पद से हटाए जाने के बाद भी संसद परिसर में भाजपा सांसदों द्वारा जिंदाबाद के नारों के साथ किए गए स्वागत ने साफ कर दिया है कि सरकार को छात्रों के दर्द, उनके बलिदान और उनकी जान, उनकी आवाज की कोई परवाह नहीं है। हालांकि दोस्तों, ये विवाद अभी भी थमा नहीं है। इकरा हसन ने इस मामले पर निशाना साधते हुए कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भले ही हो गया हो, लेकिन सिर्फ इस्तीफे से बात खत्म नहीं हो जाएगी। समाजवादी पार्टी युवाओं पर पड़ी एक एक लाठी का जवाब मांग रही है। सांसद इकरा हसन ने कहा कि AK-47 जो आतंकवादियों पर इस्तेमाल की जाती है, इसका इस्तेमाल आपने देश के युवाओं पर किया है। इसका जवाब तो हम आपसे लेकर ही रहेंगे और ये बात हम टलने नहीं देंगे। यानी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी भाजपा पर निशाना साध रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, सवाल उन लाखों छात्रों का है जिनका भविष्य पेपर लीक की वजह से दांव पर लगा है। सवाल उन परिवारों का है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है और सवाल उन युवाओं का भी है जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री नहीं है, लेकिन विवाद अभी भी थमा नहीं है। सपा की सांसद इकरा हसन ने साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, युवाओं पर पड़ी एक एक लाठी का जवाब तो देना पड़ेगा और ये जवाब देना पड़ेगा आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया है और ये भी कहा कि इस मुद्दे को दबने नहीं दिया जाएगा। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या सरकार सिर्फ मंत्री बदलकर इस पूरे विवाद का पट्टापेक्ष मान लेगी या फिर परीक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार भी करेगी जिसकी मांग छात्र लंबे समय से कर रहे हैं।
क्योंकि चेहरों के बदलने से ज्यादा जरूरी सिस्टम का बदलना है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप जारी है और छात्र संगठन अब भी अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इन सवालों का जवाब देगी या फिर यह मुद्दा 2027 के चुनाव तक राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।